अब आपको उस टाइम पे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बताए कि यार इस स्टॉक में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ पोटेंशियल है, अपना सारा सामान इकट्ठा करो और इसमें बैठ जाओ। ये रॉकेट उड़ने वाला है, उड़ने से पहले इसमें बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरा पैसा स्टॉक ने फंसाया तो किस लेवल का फंसा सकता है, लेकिन अगर मैं जमीन से उठाता हूं स्टॉक को तो फिर उसके पास कहीं भागने की जगह ही नहीं है। आपके करीब करीब 12 साल पैसे होल्ड पे कर गया स्टॉक के, उसके बाद चलना शुरू होता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मैं शेयर मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों माफी चाहूंगा, बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं लेके आ पाया, लेकिन जैसे ही थोड़ा फ्री हुआ आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक निकाल के लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टॉक बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आज बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में आगे बात करने से पहले हमारा ये लाइव सेशन बहुत ही जल्दी होगा और हमारा जो सबसे मच अवेटेड स्टॉक था SCPC लिमिटेड, उसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन यहीं मिलेगी। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हम उस स्टॉक को आज से नहीं बहुत पहले से अपन उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी अपने लेवल्स पे या सपोर्ट जोन पे आने की कोशिश कर सकता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये लाइव सेशन मिस करने की गलती मत करना। दूसरी चीज आपको एक और अपडेट करनी थी, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर गोल्ड में क्या रुख हो सकता है। देखो यार, मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको बताऊं कि गोल्ड की जब तेजी पकड़ने का मौका था ना, तो मैंने खुद भी नहीं पकड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी स्टडी कर रहा था और सच बताऊं मेरे पास वो टेक्निकल्स की ताकत ही नहीं थी कि जिसके बिहार पे मैं कई बार ये बता देता हूँ ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, या कई बार ये बता देता हूँ कि प्राइस है, टाइम है। तो वो चीज़ उस टाइम पे मेरे पास नहीं थी। आई जस्ट विश कि मेरे पास होती तो मैंने भी अच्छा खासा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होता। लेकिन आज आप मुझे पूछ रहे हो कि गोल्ड के बारे में क्या हो सकता है। अगर गोल्ड में आपने तेजी देखी है तो अभी के लिए गोल्ड थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा गोल्ड में वो ग्रोथ पोटेंशियल फिर से आ गया है जो कि शायद अब तक ये तेजी भी फीकी पड़ जाए। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर अभी गोल्ड बहुत भागा है तो इसका क्या मतलब है कि आगे गोल्ड और भी भाग सकता है, लेकिन यार ये कोई एंड नहीं है। और अगर आप रिट्रेसमेंट सोच रहे हो, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, गोल्ड नीचे आ जाए तो ये अपनी किस्मत समझना, लेकिन गोल्ड में अगेन बहुत ही भयंकर किस्म का ग्रोथ पोटेंशियल फिर से आ गया है। अब कब वो नीचे आएगा, किस लेवल तक आएगा, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस लाइव सेशन में मिलेगी। एक और बात, आपके शायद बहुत सारे स्टॉक इकट्ठे हो गए हैं जिसमें आप पूछना चाहते हो कि सर इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। तो नेक्स्ट लाइव सेशन यूट्यूब पे हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो अगर आपके कोई स्टॉक है, पोर्टफोलियो के कोई स्टॉक है, इंक्वायरी ग्रोथ पोटेंशियल जानना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज बजाज इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। देखो वैसे तो बजाज की बहुत सारी कंपनीज हैं और बजाज के बारे में आप लोगों को एक बार और बात अपडेट कर दे रहा हूं। बहुत टाइम पहले जब आपने मुझसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि अभी दूर रहने की बहुत ही खतरनाक जरूरत है, नहीं तो पटक पटक के मारेगा स्टॉक ही आपको। किस लेवल से गिरा स्टॉक और आज कहां चल रहा है आप अपनी स्क्रीन पे खुद देख लीजिए। अब आपको एक हिडन चीज और बता दे रहा हूं स्टॉक के बारे में। उस स्टॉक में भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ पोटेंशियल आ गया, तो उसको भी अपने रडार में रखिएगा। हो सके तो नेक्स्ट यूट्यूब लाइव सेशन में दोबारा उसको कवर अप करेंगे और मुझे लगता है कि वो भी आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि बजाज की कंपनी है, मतलब भरोसा कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस टाइम पे कब स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक चीज के बारे में और आपको बता देता हूं, जो चीज गिरना नहीं जानती है वो चीज उठ भी नहीं सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर बजाज का स्टॉक गिरा है तो बजाज के स्टॉक में ही उठने की ताकत है, और बजाज के स्टॉक में उठने की ताकत बहुत ज्यादा है। अब बजाज इलेक्ट्रिकल्स गिरा है तो मेरा काम है आप लोगों को इसके बारे में अपडेट करना। आप ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है कि आप इस स्टॉक में फंसे हुए हो और हो सकता है डिसीजन लेने वाले हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद डिसीजन लेना। मार्केट कैप 4117 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 357, हाई 711, लो 330, बुक वैल्यू 138, डेप्ट इन लोगों पे 159 करोड़ का डेप्ट है। इंटर्नशिप वैल्यू ने अभी शो नहीं किया। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग 7.75%, 8.48%, 6.50%। पिछले 3 क्वार्टर की डीआई की होल्डिंग 15.87%, 17.08%, 16.88%। ना ज्यादा बढ़ी है ना ज्यादा घटी है। देखो 2009 के आसपास ये स्टॉक 23 के आसपास चल रहा था। हाई कितना लगाता है 1426 का, और आज करंट मार्केट प्राइस है CMP 356। अब ये एक बात देखो कि 2009 में जब ये स्टॉक 23 पे था तो इन्वेस्टमेंट उसी टाइम पे बनती है। अब आपको उस टाइम पे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बताए कि यार इस स्टॉक में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ पोटेंशियल है, अपना सारा सामान इकट्ठा करो और इसमें बैठ जाओ। ये रॉकेट उड़ने वाला है, उड़ने से पहले इसमें बैठना बहुत जरूरी है। अब आप बैठना कहां चाहते हो? देखो मुझे ना किसी स्टॉक के बारे में आप लोग रोक के कोई खुशी नहीं मिलती है। जहां आपका मन करे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपकी सोच हो सकती है कि आपको ये 600 पे बैठना था, 800 पे बैठना है, 900 पे बैठना है या 1400 पे जाके बैठना है, वो आपकी समझ है। इसलिए आप जो मुझसे बार बार BSC लिमिटेड के बारे में पूछ रहे थे कि BSC में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, सर इन्वेस्ट कर दे या नहीं कर दे, भाई
अगर चीजों में मल्टीपल ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है या पैसा मल्टीप्लाई करने की ताकत नहीं है तो मैं एटलीस्ट खुद उस स्टॉक को कंसिडर नहीं करता हूं। आप लोग ये बात बोल सकते हैं कि सर BSE लिमिटेड यहां से 4000 चला गया। आप एक बात देखो, अगर 1400 के लेवल से स्टॉक जैसे आज 356 पे गिर रहा है तो वहां पे 1400 के आसपास रिस्क फैक्टर कितना जबरदस्त था। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट लेके खुश हैं तो खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार मैं टोटली उन स्टॉक्स को कंसिडर करता हूं जो बिल्कुल बॉटम आउट हो जाते हैं, जिनमें पैसा वहां से मल्टीप्लाई करने की ताकत होती है, तो मुझे वही स्टॉक जो है फैसिनेटिंग लगते हैं। नहीं तो मैं स्टॉक्स को कंसिडर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरा पैसा स्टॉक ने फंसाया तो किस लेवल का फंसा सकता है। लेकिन अगर मैं जमीन से उठाता हूं स्टॉक को तो फिर उसके पास कहीं भागने की जगह ही नहीं है। भाई ये तो आपके माइंड सेट के ऊपर है कि आप स्टॉक को कहां पे पिक कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। आपको एक चीज के बारे में और अपडेट कर देता हूं। 2009 का स्टॉक जब ये 23 रुपए पे था, इसने 2021 में निकलना शुरू किया। कितने साल खा गया जी आपके, आप अंदाजा खुद लगा लीजिए। इतना बड़ा टाइम खा गया यार, आपके करीब करीब 12 साल पैसे होल्ड पे कर गया स्टॉक के, उसके बाद चलना शुरू होता है। अब बात आती है कि आपको 3 फैक्टर की फिर से जरूरत पड़ने वाली है स्टॉक में। पहला क्या है? ग्रोथ पोटेंशियल। यस, दिस स्टॉक हैज ए वेरी वेरी मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। निश्चिंत रहने की जरूरत है, बहुत अच्छा और बेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल है। बट लिया आपने गलत जगह पे है, तो इसलिए आप हो सकता है कि स्टॉक को लेके थोड़े चिंतित हों। अब जिस फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्राइस। देखो यार, आपको गलत चीज गाइड नहीं करूंगा, अभी और भी करेक्ट हो सकता है स्टॉक ये। सो अभी एवरेज करने का कोई ठोस रीजन तो नहीं है, क्योंकि अभी अगर प्राइस और गिरता चला गया तो फिर कितने बार एवरेज करोगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार। आई अंडरस्टैंड कि आप अगर ऊपर से लेवल से लेके आए स्टॉक को तो अब तक तो क्या पता कितने बार स्टॉक को एवरेज कर चुके होंगे। तो यार मैं अभी भी आप लोगों को वो चीज़ नहीं बोलूंगा जो आप सुनना चाह रहे हो कि सर स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जिस फैक्टर की बात कर लेने वाले हैं वो है टाइम। देखो यार, नेक्स्ट ईयर सितंबर के बाद इस स्टॉक में कुछ उम्मीद जग सकती है। मुझे लगता है कि इतना टाइम तो स्टिल ये स्टॉक करेक्शन ले सकता है। अब अगर ये कल को स्टॉक उठ के चलने लग जाए तो समझ लेना कि टेक्निकल्स फिर भी चेंज हो जाते हैं। मार्केट लीनियर नहीं है कि यहाँ से बस पकड़ी सीधा दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर उसके टेक्निकल्स चेंज होते नजर आ रहे हैं तो आप भी चेंज कर दीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कितने बार ऐसा होता है कि हम स्टॉक को खरीदने जाते हैं, स्टॉक अपने लेवल फिर से चेंज करके बैठ जाता है और फिर से पीछे हटना पड़ जाता है। क्या करें, उसके टेक्निकल जब थे, जब लग रहे थे, अब वो फिर से चेंज हो गए हैं। तो यार मार्केट लीनियर नहीं है। और याद रखना, SCPC लिमिटेड इस स्टॉक का आपने बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है, इस चैनल पे तो बहुत ही खास कर किया है, और आप जानते हैं कि उसमें कितने बड़े बड़े DI फंसे हुए हैं। आपको किन किन लेवल से बचाते हुए लेके आए हैं, और अब उसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल जानने की ज़रूरत है। सो डू नॉट मिस दिस लाइव सेशन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।